कौन कर रहा है छलावा या फिर कौन कर रहा है दिखावा, या वाकई में वो समाज के लिए काम कर रहा है, या फिर अंबेडकर के नाम पर धोखा हो रही है, या फिर कहूँ तो अंबेडकर के नाम लेकर के केवल पेट भरने के काम की जा रही है। पेट भरने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्या शोषण करने का भी काम कहीं ना कहीं जय भीम का नाम लेकर के की जा रही है। ये तमाम लोग ऐसे ऐसे बातें निकल के आ रही है कि अब जय भीम बोल करके गुमराह किया जा रहा है। जो अंबेडकरवादी है वह ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन अब अंबेडकरवादी बनने का भी एक नया ढोंग चलने लगा है। मैं एक एक करके बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बदलते भारत के चैनल को मजबूत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिहार में चुनाव की प्रक्रिया तेज़ी हो गई है। अभी काफ़ी समय है, लेकिन जो चुनावी सरगर्मी है तेज़ी हो गई है। लेकिन उसमें अब लोग जय भीम के नारे लगा करके शेड्यूल कास्ट के वोट को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि कौन कर रहा है? ये तमाम नेता कर रहे हैं, चाहे एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, माइनॉरिटी का हो। ये तमाम नेता जय भीम का नारा लगाने लगे हैं। तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये भी लिखने लगे हैं कि चलिए जाने ही या अनजाने में उनके जुबान पे तो जय भीम आ रहा है। तो कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये लोग स्वार्थी हैं, केवल वोट लेने के लिए जय भीम के नारे लगा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नकली अंबेडकरवादी बने हुए हैं, जो बाबा साहेब का जन्मदिन पे तो जाते हैं, जय भीम तो बोलते हैं, लेकिन बाबा साहब के संविधान लागू नहीं करवाते हैं, ना तो अपने अंदर करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे ढोंगियों का पहचान करें और इनसे सावधान रहें। तो आखिर ऐसे ढोंगियों से कैसे पहचान करेंगे, इनसे कैसे दूर रहेंगे? कोई आपके भाई भी है, कोई आपका रिश्तेदार भी है, आपके सगे वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं अंबेडकरवादी के नाम पर धोखा दे रहे हैं। हो सकता है कि हमारी बातों से किसी को आहत लगे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये सोशल मीडिया की दौर है, सोशल मीडिया पर सब चल रहा है। बिहार के चुनाव में यह बात चलने लगी राम विलास, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके जो बेटे हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान इन दिनों सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि वह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हनुमान है, भक्त हैं, और वह 243 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दिए हैं। अब एक तरफ गठबंधन में हैं, दूसरी तरफ 243 सीट पर चुनाव लड़ना है। तो यह क्या दर्शाता है कि यह बीजेपी का साथ दे रहे हैं या फिर बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं? ये जनता अभी समझ नहीं पा रही है कि 243 सीट पर लड़ रहे हैं, मोदी जी को अपना गुरु मान रहे हैं, मोदी जी का सब कार्यकाल को गिनती करा रहे हैं, अपना गिनती नहीं करा पा रहे हैं कि मेरे सरकार में क्या हुआ, मैं जब ये था तो क्या हुआ। ये अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ अंबेडकरवादी किस्म के जो लोग हैं, जो सच्चे अंबेडकरवादी हैं, वह अब ढूंढने लगे हैं लोगों को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, जो अंबेडकरवादी विचारधारा के है, अंबेडकरवादी विचारधारा से पूरी तरह से लैस है। वह अब नेताओं को भी ढूंढने लगा कि कौन नेता अंबेडकरवादी है और कौन नेता मनुवादी है। जैसे पिछले दिनों मैं बता रहा था कि अखिलेश यादव को लेकर के बहुत सारा टीका टिप्पणी हो रही थी, और करना भी चाहिए, क्योंकि वो बाबा साहब का कटआउट लगा करके अपना बराबरी कर लिए थे, जिस पे काफ़ी शेड्यूल कास्ट के लोग विरोध भी किया, और बाबा साहब का अपमान करने में कहीं ना कहीं चूकते भी नहीं हैं। लेकिन वहीं पर बिहार में अब अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं चिराग पासवान। 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, केंद्र में मंत्री हैं, और वह घोषणा भी कर दिए हैं।
और अपने आप को बताते हैं मोदी भक्त भी, यानी हनुमान जी। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे चलने लगा कि उनके हाथों में कलावा देख करके, क्योंकि वो जय भीम का नारा लगा रहे थे, शेड्यूल कास्ट की बातें कर रहे थे आज पूरी मंच से, और ये रास नहीं आया उसको जो अम्बेडकरवादी विचारधारा से लैस हैं, चाहे वो पासवान समाज से हो, मतलब शेड्यूल कास्ट के लोग हों, SC और ST के लोग हों या OBC समाज के लोग हों, इन लोगों को रास नहीं आई, क्योंकि उन्होंने तुरंत वो लोग जवाब देना शुरू कर दिया दूसरे सोशल मीडिया के सहारे कि चिराग पासवान पहले ये साबित करे कि वो दलित हैं या स्वर्ण हैं, क्योंकि अभी स्वर्ण आयोग में गठन होने जा रही है नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, तो उसमें वो सहभागी हैं। तो अब ये लोगों का मानना है कि जब स्वर्ण गठन हो रहा है तो अपने आप को चिराग पासवान कैसे कहते हैं कि मैं दलित हूँ। कुछ लोग ये भी बात करने लगे कि रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी का, जो उनकी पत्नी ब्राह्मण थी, उसके पुत्र हैं और ये अपने आप को पासवान नहीं बल्कि अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं। उनके हाथ में कलावा देखे होंगे, इतना कलावा ब्राह्मण भी नहीं बांधता होगा, जो पूजा पाठ करता है उसके हाथ में भी इतना कलावा नहीं होगा, और जिस प्रकार से टीका लगाते हैं ऐसे तो ब्राह्मण भी नहीं करता होगा। तो इससे साबित होता है कि चिराग पासवान अब पासवान नहीं बल्कि वो अब स्वर्ण आयोग गठन का, एक तरफ से कहूँ तो स्वर्ण समाज के लोगों का है। वो अब वो चिराग पासवान नहीं है जिसे हम लोग रामविलास पासवान के नज़र से देखते थे, क्योंकि रामविलास पासवान बाबा साहेब की विचारधारा पे चलते थे। लेकिन पूरी दिन रामविलास पासवान जी के जो पुत्र हैं चिराग पासवान, वह बाबा साहेब का नाम लेते रह गए। जब बाबा साहब का नाम लेते रह गए, उसी मंच के नीचे से कहीं ना कहीं बाबा साहब को जो मानने वाले हैं वह अलग तरह से देखने लगे और खिलाफ भी करने लगे सोशल मीडिया के जरिए, और उन्हें सोशल मीडिया के जरिए आगाह भी करने लगे कि अब ऐसा होने वाला नहीं है। खास करके पासवान समाज के लोगों ने जमकर बिहार में उन्हें धुलाई किया बातों से। तो आप लोग किस नज़र से देखते हैं स्वर्ण आयोग गठन को और इस कलावा को? असली अम्बेडकरवादी, नकली अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों से कैसे देखते हैं, कमेंट का जरूर बताइएगा। ये तो छोटी सी बात ही मैं आप लोगों के बीच में रखा, क्योंकि सोशल मीडिया पे पूरी तरह से छाया हुआ है उनके कलावा को लेकर के, टीका को लेकर के, चिराग पासवान को, जो तस्वीरें आप लोग देख रहे होंगे। तो इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट का जरूर बताइएगा। और बदलते बातें पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।